जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ के खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, संस्कार और संस्कृति में विविधता साफ झलकती है। अति किंचित मात्रा में यहाँ के धरातलीय स्वरूप में विविधता दिखती है। आप एक और गगनचुंबी पर्वत शिखर, तो उसके ठीक दक्षिण में सपाट समतल प्राय मैदान देखेंगे। यह मैदान विश्व के बड़े मैदानों में से एक है। इस कारण इसको उत्तर का विशाल मैदान भी कहते हैं। उत्तर में अवस्थित होने के कारण इसको उत्तर का विशाल मैदान भी कहा जाता है। यह मैदान भारत में मुख्य रूप से राजस्थान के कुछ इलाके में, संपूर्ण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड का दक्षिणी हिस्सा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का उत्तरी हिस्सा, वेस्ट बंगाल, असम में फैला हुआ है। इस मानचित्र में हमने उत्तर का जो विशाल मैदान है उसको हरे रंग से दिखाया है। यह राजस्थान से लेकर असम तक हिमालय जो है, हिमालय पर्वतमाला के समानांतर फैला हुआ है और चाप के ही आकार में है। इस मैदान से होकर जो नदियाँ बहती हैं वह सर्वप्रमुख नदी है सिंधु, और सिंधु के बाद दूसरी नदी है गंगा। गंगा जो है वह हिमालय पर्वत, यहाँ तीन प्रमुख नदियाँ बहती हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियाँ हिमालय पर्वतमाला से निकलती हैं और इस क्षेत्र में बहती है। सिंधु नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी की सहायक प्रमुख नदी सतलज, रावी, ब्यास है और उसके बाद दूसरी प्रमुख नदी गंगा है। गंगा की जो सहायक नदी है वह हिमालय से निकलने वाली नदियाँ भी हैं और प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग से निकलने वाली नदियाँ भी हैं। गंगा में जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ आकर मिलती हैं उसमें से प्रमुख यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी है। जबकि प्रायद्वीपीय भूभाग से निकलने वाली नदियों में से चंबल, बेतवा, तमसा, सोन, दामोदर ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश से बहते हुए ये असम में चली जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है सुबनसिरी, लोहित, और ये इन सहायक नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और बाढ़ में ये अपने साथ लाई हुई मिट्टी को इस क्षेत्र में फैला देती है, जिससे यह मैदान समतल और उपजाऊ हुआ है। क्योंकि इस मैदान के निर्माण में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का योगदान रहा है, इस कारण उत्तर के विशाल मैदान का दूसरा नाम सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी है। इस क्षेत्र में बहने वाली सर्वप्रमुख नदी सिंधु जम्मू कश्मीर से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान पूर्व में भारत का ही हिस्सा था। इस कारण इस मैदान का
या सिंधु के मैदान का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। सिंधु नदी की सहायक जो अन्य नदी हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, वह भारत में से होकर बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और सिंधु नदी में मिल जाती है। इस क्षेत्र की एक बड़ी विशेषता यह है कि दो नदियों के बीच की जो भूमि है उसको दो आब कहते हैं। आब फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जल। दो आब, दो नदियों, दो जलीय भागों के बीच की भूमि दो आब, 3 का त्रियाब और 5 का पंजाब। तो सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं और इस कारण इन नदियों के बीच की भूमि को पंजाब कहा जाता है। सिंधु पश्चिम की ओर बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर वह अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद है गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे पवित्र नदी है और यह उत्तर का विशाल मैदान जो है उसके अधिकतम भाग का निर्माण करती है। यह नदी पतित पावनी है और इसके जल को हम अमृत के समान मानते हैं और पूजन वगैरह में प्रयोग करते हैं। गंगा नदी पवित्र है और उद्गम स्थल से लेकर सागर में जहाँ यह मिलती है वहाँ तक कई सारे तीर्थ स्थल विकसित हुए हैं, पर्यटन स्थल विकसित हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज शहर के पास गंगा नदी से जमुना नदी मिलती है जिसे संगम कहते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ एक सरस्वती नदी भी मिलती है। गंगा, जमुना और सरस्वती के मिलन स्थल को संगम कहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक दृष्टिकोण से इस जगह पर स्नान करने के लिए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर नहाने के बाद सारे दोष पाप कट जाते हैं। यहाँ पर पर्यटन के लिए लोग भी आते हैं। गंगा का संपूर्ण इलाका, गंगा नदी एक पर्यटकीय आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और पर्यटक आकर्षित होकर आते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इलाहाबाद में लोग संगम में घूमने के लिए गए हैं और वहाँ एक विशेष किस्म की पक्षी संगम स्थल के पास जल पर घूमती रहती है, तैरती रहती है, जिसे विदेशी मेहमान भी कहते हैं और यह भोजन के तलाश में इधर से उधर घूमती है। इसे देखना बहुत ही रोमांच पैदा करता है। गंगा नदी के किनारे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं। उन शहरों में से एक शहर है बनारस। बनारस के किनारे बहुत सारे घाट बनाए गए हैं और गंगा को मैंने पहले ही कहा माँ मानते हैं। यहाँ प्रतिदिन गंगा की आरती की जाती है जो काफ़ी आकर्षक है। गंगा के बाद तीसरी प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसको मैंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में यह प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ते हुए असम में चली जाती है। यह असम में लंबे चौड़े क्षेत्र में बहती है। यह नदी प्रतिवर्ष अपने साथ गर्मी के दिनों में बर्फ़ पिघलने के कारण आसपास के क्षेत्रों को डुबो देती है। गर्मी के दिनों में इसमें बाढ़ आती है। इस नदी के बीच में
बड़े बड़े द्वीप भी अवस्थित है। माजुली जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर ही है। गंगा नदी के बीच बीच में भी छोटे छोटे टापू हैं इस मैदानी इलाके में, जिसे दियारा कहा जाता है। शिताब दियारा, अन्य दियारा है। इन नदियों को यदि हम मानचित्र पर देखते हैं, इसमें जो इंडूज है, सिंधु नदी जो है वह काराकोरम रेंज के दक्षिण से निकलती है और वह कश्मीर में बहते हुए पाकिस्तान की ओर चली गई है। दूसरी प्रमुख नदी जिससे उत्तर का विशाल मैदान का अधिकतर हिस्सा बना है, गंगा, गंगोत्री से निकलती है। उत्तराखंड में हरिद्वार के बाद मैदानी इलाके में प्रवेश करती है और वह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में एक भाग बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और दूसरा भाग स्वतंत्र रूप से सागर में गिर जाती है, जो सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। तीसरी प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र, जैसा कि मैंने बताया कि यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यह नदी सिंधु नदी के उद्गम स्थल के नज़दीक से ही निकलती है और चीन में बहते हुए यह तिब्बत में प्रवेश करती है और तिब्बत की सीमा से चीन की सीमा के पास यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए बहते हुए यह असम में चली जाती है। असम के बाद यह बांग्लादेश को चली जाती है। चूँकि सिंधु नदी का अधिकतम हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है, इस कारण कुछ लोग इसको सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का भी मैदान कहते हैं, लेकिन इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से प्राचीन काल से लोग जानते आ रहे हैं। इस कारण आज भी हम चर्चा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से ही करेंगे। इस प्रकार उत्तर का विशाल मैदान जो हरे रंग में मैंने दिखाया है, वह मुख्य रूप से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, मेघालय का कुछ हिस्सा, वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है। यहाँ पर मैंने फिर से गंगा नदी के बनारस के बारे में बताया है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी ये संस्कृति को भी विकसित करने का काम की है और इन नदियों के किनारे देश के बड़े प्राचीन शहर अवस्थित हैं, विकसित हुए हैं। यहाँ पर साहित्य, संस्कृति इन नदियों के गोद में पली है, बढ़ी है और बढ़ते आ रही है। इन नदियों, इन क्षेत्रों या उत्तर के विशाल मैदान का जो शहर है, उन शहरों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा इत्यादि का अध्ययन हम दूसरे दिन करेंगे। आज का क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। जो नर तुमको ध्याता